गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस, एनवीएस, DSSS और सीटी मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो कवर किए थे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम मराठा एम्पायर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो कवर करेंगे, जो कि हमारे सीटी मेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर? किसने की थी? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी शिवाजी महाराज, सी शाहू जी, डी ताराबाई। किसने की थी? ऑप्शन बी शिवाजी महाराज ने। बी इज़ द राइट आंसर। और इन्होंने कब की थी? इन्होंने की थी 5 जून 1674 में। 1674 में ये क्या थे? राजगद्दी पर बैठे थे। और कहाँ पर बैठे थे ये? रायगढ़ में। और इनका जो राज्याभिषेक है वो किसने किया था? गंगा भट्ट ने। किसने किया था इनका राज्याभिषेक? गंगा भट्ट ने। और इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 में। कब हुआ था इनका जन्म? 6 अप्रैल 1627 में। और कहाँ पे हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। कौन से किले में हुआ था? शिवनेर के किले या शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वेयर डिड शिवाजी कोरोनेशन टेक प्लेस? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, बी जेजुरी, सी रायगढ़, डी सिंहगढ़। ऑप्शन सी रायगढ़ इज द राइट आंसर। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया कि कहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। रायगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? 1674 में हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। शिवाजी के 8 मंत्रियों की जो परिषद है वो क्या कहलाती है? जो 8 मंत्रियों की परिषद है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दरबार, बी अष्टप्रधान, सी नवरत्न, डी सभा। क्या बोलते हैं इनके मंत्रियों को? अष्टप्रधान। बी इज द राइट आंसर। और ये अष्टप्रधान में कौन कौन से आते हैं? पहला है आपका पेशवा। कौन है? पेशवा। और पेशवा क्या होता है? जो क्या संभालता है? राज्य का प्रशासन और जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी देखरेख करता है। दूसरा होता है आपका सरी ए नौबत। जो सरी ए नौबत क्या होता है? सेनापति होता है, सैन्य प्रधान होता है। तीसरा होता है अमात्य। अमात्य क्या होता है? जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है, जैसे राजस्व मंत्री। अमात्य क्या हुआ? राजस्व मंत्री। फोर्थ नंबर पे आता है आपका वाक्यानवीस। वाक्यानवीस क्या होता है? सूचना गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का जो अध्यक्ष होता है, सूचना देता है, उसको वाक्यानवीस बोलते हैं। चिटनीस एक होता है चिटनीस। चिटनीस क्या करता है? राजकीय जो पत्र आते हैं उनको पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखता है। एक होता है आपका सुमंत। सुमंत क्या होता है? विदेश मंत्री। और एक आपका पंडित राव। पंडित राव क्या काम करता है? धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी तिथि का निर्धारण है, कौन करता है? पंडित राव। एक न्यायाधीश होते हैं, न्याय विभाग का प्रधान। न्याय विभाग का प्रधान क्या होता है? न्यायाधीश। ये इनके अष्ट प्रधान हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। मराठा साम्राज्य के विस्तार का जो श्रेय है वो किस पेशवा को जाता है? विच पेशवा इज क्रेडिटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी माधवराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी नाना साहेब। तो किसको श्रेय जाता है विस्तार करने का? वो जाता है बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। मराठा और अफगानों के बीच तीसरा पानीपत का जो युद्ध है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1739, बी 1757, सी 1761, डी 1764। जो मराठों और अफगानों के बीच जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1761 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कई एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है, तो कब हुआ था? 14 जनवरी। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में।
और इस युद्ध में क्या हुआ था, अफगानों की विजय हुई थी और मराठों की क्या हुई थी, हार हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध में कौन जीता था, अफगानों की जीत हुई थी और मराठों की इसमें हार हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी ने किससे सूरत पर हमला करवाया था, हु अटैक्ड सूरत अंडर शिवाजी कमांड। किसके कहने पर, शिवाजी के कहने पर किसने सूरत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए तानाजी, बी प्रताप राव गुर्जर, सी नेताजी पाटकर, डी शाहजी। किसने किया था, ऑप्शन सी नेताजी पाटकर ने। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मराठा जो साम्राज्य है उसकी राजधानी क्या थी। मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए दिल्ली, बी पुणे, सी रायगढ़, डी वारंगल। जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी, रायगढ़। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध नीति है जो वो क्या कहलाती है। व्हाट वाज शिवाजी गोरिल्ला फेयरवॉल कॉल्ड। जो वारफेयर की जो उनकी नीति है वो क्या थी। ऑप्शन ए छलावा, बी गणिमी कावा, सी मार्केंद्र नीति, डी शिवसूत्र। वो क्या थी आपकी, गणिमी कावा। बी इज द राइट आंसर। जो गणिमी कावा है वो क्या है, गुरिल्ला युद्ध नीति है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शिवाजी के पिता का क्या नाम था। व्हाट वाज शिवाजी फादर्स नेम। शिवाजी के पिता का क्या नाम था, शाहजी भोसले, संभाजी भोसले या बाजीराव भोसले या डी रामचंद्र। जो शिवाजी हैं उनके पिता का क्या नाम था, शाहजी। क्या नाम था, शाहजी भोसले। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मराठों और ब्रिटिशों के बीच पहला जो अंग्रेज मराठा युद्ध है वो कब हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर फॉट। कब हुआ था, 1775 से 1782 या फिर 1740 से 1750 या फिर 1761 से 1770 या 1782 से 1790। तो पहला जो युद्ध है वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, 1776 में फिर क्या हुआ, पुरंदर की संधि हुई थी। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शिवाजी की जो माता जी है उनका क्या नाम था। व्हाट वाज शिवाजी मदर्स नेम। ऑप्शन ए ताराबाई, बी जीजाबाई, सी राधाबाई या फिर अहिल्याबाई। जो शिवाजी है उनकी माता का क्या नाम था, जीजाबाई। क्या नाम था उनकी माता का, जीजाबाई। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अष्टप्रधान का जो वित्त मंत्री होता है वो क्या होता है। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन अष्टप्रधान। कौन होता है। ऑप्शन ए पेशवा, बी अमात्या, सी सुमंत, डी न्यायाधीश। क्या होता है, जो आय व्यय का जो लेखा जोखा रखता है, जो वित्त मंत्री होता है वो क्या होता है। ऑप्शन बी अमात्य। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शिवाजी ने पुरंदर की संधि किससे की थी। शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद। ट्रीटी किसके साथ की थी। ऑप्शन ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जयसिंह या डी फिर दारा शिकोह। किससे के साथ संधि हुई थी पुरंदर की। सी इज द राइट आंसर, जयसिंह के साथ। और जयसिंह के साथ कब हुई थी इनकी संधि, 1665 में। 1665 ईस्वी में इनके साथ इनकी क्या हुई थी, संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मराठों का नाना साहिब कौन था। जो मराठे थे उनका जो नाना साहिब था वो कौन था। ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी बाजीराव, सी दत्ताजी, डी महादजी। कौन थे नाना साहेब। नाना साहेब थे बालाजी बाजीराव। बी इज द राइट आंसर। जो बालाजी बाजीराव थे उन्हीं को क्या बोला जाता था, नाना साहेब। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था। कहाँ कैद किया था। ऑप्शन ए दिल्ली, बी ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी गोलकुंडा, डी बीजापुर। कहाँ पे कैद किया था शिवाजी को औरंगजेब ने। इनको किया था आगरा में। आगरा में कौन सी जगह पे थे, वहाँ पे था जयपुर भवन। जयपुर भवन में इनको कैद किया था। और कब किया था, 1666 ईस्वी में।
और इनको मई के महीने में कैद किया था, मई 1666 में, और ये इनको कैद किया था जयपुर भवन में, जहाँ से वे अगस्त 1666 में क्या हो गए थे, भाग गए थे शिवाजी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शिवाजी की जो नौसेना थी उसका प्रमुख कौन था? हु वाज द चीफ ऑफ शिवाजी नेवी? ऑप्शन ए तानाजी, बी रामचंद्र पंत, सी कान्होजी आंग्रे, डी मलोजी। जो नौसेना के प्रमुख थे वो कौन थे? ऑप्शन सी कान्होजी आंग्रे, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। संभाजी महाराज का जो शासन काल है वो किस अवधि में था? संभाजी महाराज, ऑप्शन ए 1674 से 1680, 1680 से 1689, 1689 से 1700, 1700 से 1710। जो संभाजी महाराज थे, जो उनका शासनकाल था, कब से कब तक था? इनका शासनकाल था ऑप्शन बी 1680 से 1689 तक का, 1680 से 1689 तक का। और जो संभाजी महाराज थे ये किसके उत्तराधिकारी थे? शिवाजी के, शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। शिवाजी जब शिवाजी की डेथ हुई 1680 में, उसके बाद इन्होंने शासन को संभाला था और ये राजगद्दी पर बैठे थे और ये उनके क्या थे? उत्तराधिकारी थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मराठों का सबसे शक्तिशाली जो पेशवा है वो किससे माना जाता है? सबसे शक्तिशाली और पेशवा कौन थे? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, बी बाजीराव प्रथम, सी माधवराव प्रथम, डी बालाजी विश्वनाथ। जो सबसे शक्तिशाली थे जो पेशवा वो कौन थे? बाजीराव प्रथम, बी इज द राइट आंसर। बाजीराव प्रथम थे, वो सबसे शक्तिशाली थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मराठों ने बंगाल पर अधिकार कब किया? व्हेन डिड मराठास रेड बंगाल? बंगाल को कब अधिकार में ले लिया था उन्होंने अपने? ऑप्शन ए 1751, 1742, 1710, 1764। मराठों ने बंगाल पर अधिकार कब किया था? 1742, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मराठों के पतन का जो मुख्य कारण है वो क्या था? व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मराठास? ऑप्शन ए ब्रिटिशों से हार, बी अंदरूनी कलह, सी पानीपत का तीसरा युद्ध, या सभी। जो मराठों के पतन का कारण था वो तीनों ही थे। ब्रिटिशर से वो हारे थे, अंदरूनी कलह भी थी, और पानीपत के तीसरे युद्ध में वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। तो ये सभी कारण थे मराठों के पतन के। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी शिवाजी की मृत्यु? व्हेन डिड शिवाजी डाई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में, 1674 में, 1690 में, या 1707 में? जो शिवाजी है उनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1680 में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1680 में हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने? हु सक्सीडेड शिवाजी? शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने थे? ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए राजाराम, बी संभाजी, सी शाहू, डी ताराबाई। कौन बने थे? संभाजी, बी इज द राइट आंसर। और ये कब बने थे? 1680 में ही बने थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी संधि ने प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त किया था? जब प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1775 से 82 के बीच में हुआ था। तो उस समय कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए पुरंदर की संधि, बी सालबाई की संधि, सी बेसवाड़ा संधि, या डी मद्रास संधि। कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए पुरंदर की संधि, ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अष्टप्रधान में न्याय विभाग का जो प्रमुख है वो कौन था? हु वाज द हेड ऑफ द जुडिशरी इन अष्टप्रधान? जुडिशरी में कौन था? अष्ट अधिकारी था, सुमंत थे, न्यायाधीश था, या सेनापति था? कौन था अष्टप्रधान में न्याय विभाग का प्रमुख? सी इज द राइट आंसर, न्यायाधीश, सी इज राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मराठों के आखिरी जो छत्रपति हैं वो कौन थे? हु वाज द लास्ट छत्रपति ऑफ द मराठा एम्पायर? कौन थे? ऑप्शन ए शिवाजी सेकंड, ऑप्शन बी शाहू द्वितीय,
सी राजाराम द्वितीय या डी प्रताप सिंह। कौन थे जो आखिरी छत्रपति बने थे? वो थे ऑप्शन बी शाहू द्वितीय। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। शिवाजी के समय मराठा नौसेना का सबसे जो मजबूत किला था वो कौन सा था? मराठा नौसेना का मजबूत किला कौन सा था? विच वॉज द स्ट्रोंगेस्ट नेवल फोर्ट ऑफ शिवाजी? कौन सा था? ऑप्शन ए पुरंदर, बी सिंहगढ़, सी जंजीरा, डी विजयदुर्ग। जो सबसे मजबूत किला था वो कौन सा था? ऑप्शन डी विजयदुर्ग इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। कान्होजी आंग्रे किसके लिए प्रसिद्ध थे? जो कान्होजी आंग्रे हैं वो किसके लिए फेमस थे? ऑप्शन ए कूटनीति, बी नौसेना कौशल, सी कर संग्रह या फिर शिक्षा। किसके लिए फेमस थे कान्होजी आंग्रे? नौसेना के कौशल के लिए। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? जब शिवाजी को छत्रपति बनाया गया तो किसने उपाधि दी थी? हु गेव द टाइटल छत्रपति टू शिवाजी? ऑप्शन ए गंगा भट्ट, बी रामदास, सी जीजाभाई, डी पेशवा। जो इनको उपाधि दी थी वो किसने दी थी? गंगा भट्ट ने। इन्होंने ही इनका क्या किया था? राज्याभिषेक भी किया था। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल है वो किस अवधि में था? बाजीराव प्रथम। ऑप्शन ए 1720 से 1740, बी 1700 से 1710, सी 1750 से 1760, डी 1680 से 1700 तक। कब तक का इनका शासनकाल? ऑप्शन ए 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक इनका क्या रहा था? शासनकाल रहा था। और ये सबसे शक्तिशाली क्या थे? पेशवा थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच संघर्ष जो हुआ वो किस स्थान पर हुआ था? मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच। वेयर डिड द मराठास फाइट द निजाम ऑफ हैदराबाद? ऑप्शन ए उडुपी, बी भोपाल, सी वानखंड या डी पालखेड़। पालखेड़ कहाँ पे हुआ था इनके बीच जो संघर्ष हुआ था? ऑप्शन डी पालखेड़ इज द राइट आंसर। इनके बीच क्या हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। और जो पालखेड़ा का युद्ध है ये कब हुआ था? 7 मार्च 1728 ईस्वी में। कब हुआ था? 1728 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजामु मुल्क के बीच हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजामु मुल्क के बीच में ये युद्ध हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। पालखेड़ का जो युद्ध है वो कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ पालखेड़ फोर्ट? ऑप्शन ए 1728, बी 1707, सी 1730 या डी 1767। जो पालखेड़ा का युद्ध अभी हमने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में वो कब हुआ था? 1728 में। कब हुआ था? 1728 में हुआ था, 7 मार्च को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। मराठा साम्राज्य के दौरान सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ सूबेदार? सूबेदार की जो मेन ड्यूटी है वो क्या थी? ऑप्शन ए कर का संग्रह करना, या क्षेत्रीय प्रशासन करना, या फिर न्याय की देखरेख करना, या फिर सेना में भर्ती करना, सेना की भर्ती करना। तो क्या था मुख्य कार्य सूबेदार का? था क्षेत्रीय प्रशासन। बी इज द राइट आंसर। क्षेत्रीय प्रशासन की देखरेख कौन करता था? सूबेदार करता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। शिवाजी किस किले में जन्मे थे? शिवाजी किस किले में जन्मे थे? इन विच फोर्ट वाज शिवाजी बोर्न? ऑप्शन ए पुरंदर, बी शिवनेरी, सी रायगढ़, डी सिंहगढ़। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी के किले में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिवनेरी के किले में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था शिवनेरी के किले में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। शिवाजी के गुरु कौन थे? जो शिवाजी हैं उनके गुरु कौन थे? ना ऑप्शन ए तुकाराम, बी एकनाथ, सी रामदास, डी नामदेव। जो शिवाजी हैं उनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? ऑप्शन सी रामदास। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35।
द्वितीय अंग्रेज मराठा जो युद्ध है वो कब हुआ था? व्हेन वाज द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर फोर्ट? ऑप्शन ए 1790 से 1795 ईस्वी, ऑप्शन बी 1803 से 1805 ईस्वी, ऑप्शन सी 1782 से 1789, ऑप्शन डी 1761 से 1764 ईस्वी। तो कब हुआ था जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, ये कब हुआ था? ऑप्शन बी 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? इसमें हुई थी देवगांव की संधि। कौन सी संधि हुई थी इस युद्ध के दौरान? देवगांव की संधि हुई थी, जो हुई थी 7 सितंबर 1803 को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। मराठा दर्शन का जो मूल आधार है वो क्या था? व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मराठास फिलोसफी? मराठास की जो फिलोसफी है उसका मूल आधार क्या था? ऑप्शन ए हिंदू राष्ट्रवाद, बी सैन्य विस्तार, सी स्वराज्य, या फिर धर्म परिवर्तन। तो इनका मूल आधार क्या था? स्वराज्य। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। बालाजी जो विश्वनाथ है वो किस पद पर थे? बालाजी जो विश्वनाथ है वो किस पद पर थे? व्हाट वाज द बालाजी विश्वनाथ पोजीशन? ऑप्शन ए पेशवा, बी अमात्य, सी सेनापति, डी सूबेदार। उनका कौन सा पद था? उनका पद था पेशवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या थे वो? पेशवा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। मराठों ने दिल्ली पर कब अधिकार किया? जो मराठे थे उन्होंने दिल्ली पर कब अधिकार किया? व्हेन डिड द मराठास कैप्चर दिल्ली? ऑप्शन ए 1737 ईस्वी में, बी 1758 ईस्वी में, सी 1707 ईस्वी में, डी 1761 ईस्वी में। जो मराठे हैं उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन बी 1758 ईस्वी में। इन्होंने युद्ध कब करना स्टार्ट किया था? 1737 ईस्वी में। और अपना अधिकार कब पूरा किया था इन्होंने? 1758 ईस्वी में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। पानीपत के युद्ध में मराठों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? हु लीड द मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत 1761? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी नाना साहेब, सी सदाशिवराव भाऊ, डी महादजी शिंदे। कौन थे इनका, किसने किया था इनका नेतृत्व? सी सदाशिवराव भाऊ ने। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। मराठों का सबसे जो बड़ा प्रतिद्वंदी है वो कौन था? हु वाज द मेजर राइवल ऑफ मराठास? ऑप्शन ए हैदराबाद निज़ाम, बी अंग्रेज, सी मुगल, डी यहाँ पे दिया नहीं हुआ, इसको कैंसिल कर दो। डी में यहाँ कुछ नहीं है। देखो इनके प्रतिद्वंदी तो तीनों थे, हैदराबाद का निज़ाम भी था, अंग्रेज भी थे और मुगल भी थे। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? वो कौन थे? अंग्रेज थे। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन थे? अंग्रेज थे। और इन्हीं के कारण के साथ इनका 3 बार युद्ध हुआ है। मराठे और अंग्रेजों के बार कितनी बार युद्ध हुआ? 3 बार हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा, 3 युद्ध हुए थे इनके साथ। तो सबसे बड़े जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? वो अंग्रेज थे। ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन जो कि पहले की जो परीक्षाएं हुई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए क्वेश्चन थे ये, और आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम में इनकी आने की पॉसिबिलिटी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।